रात के 12:30 बज रहे थे। सोनम ने एक हाथ में सैंडल्स पकड़े हुए थे और दूसरे से ट्रॉली बैग संभाला हुआ था। वह दरवाज़ा खोलकर निकलने ही वाली थी कि लाइट ऑन हुई। सोनम ने बौखला कर देखा तो पापा हैरान से खड़े थे। भाग क्यों रही हो? चलो मैं पहुंचा कर आता हूं जहां तुम्हें जाना है। सैंडल्स पहन लो। उन्होंने बिना क्रोध किए उसके हाथ से बैग लेना चाहा। पापा? सोनम को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। चलो आओ। पापा ने दरवाज़ा खोला। सोनम का दिमाग इस स्थिति के लिए तैयार न था। वह चुपचाप उनके साथ चल दी। जिस लड़के रोहन से वह विवाह करना चाहती थी वह ना माँ को पसंद था ना पापा को, लेकिन वह अड़ी थी क्योंकि बालिग होकर अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे इस बिंदु पर आकर वहीं माँ बाप दकियानूस लगने लगे जिन्होंने सदैव उनका साथ दिया, भरपूर प्रेम किया, मनचाहा करने। शायद यह पहली बार था कि उसकी पसंद से माँ और पापा को इत्तेफाक नहीं था। रोहन का मोटरसाइकिल का सर्विस सेंटर था जैसा कि उसने बताया था, लेकिन जब पापा ने वहां जाकर मालूमात की तो पता चला कि वहां पर मैकेनिक था। फिर कैसे मान जाते पापा? उन्हें बस यही लगता रहा कि रोहन ने सोनम को झूठ बोलकर प्यार के जाल में फंसाया है। सोनम ने रोहन से कैफियत चाही तो उसने मोहब्बत की दुहाई देकर उसे समझा लिया। सोनम के ऑफिस के ठीक सामने था वह सर्विस सेंटर। उसके मालिक उसे बेटे की तरह मानते हैं। सोनम से बात बिगड़ने पर रोहन ने यही कहा था। रोहन बहुत हैंडसम था और उसे इसका दुरुपयोग खूब आता था। मेन गेट खुलने की आवाज़ से सोनम के विचारों को झटका लगा। बाहर सड़क पर बहुत कम रोशनी थी। कहाँ जाना है? पापा ने पूछा तो सोनम ने थोड़ी दूर स्थित बस स्टॉप की ओर इशारा किया। वहां आकर वे रुके ही थे कि एक कार वहां आई जिसमें रोहन समेत 3 लड़के सवार थे। सोनम चौंकी क्योंकि आना तो सिर्फ रोहन को था। अपनी मोटरसाइकिल से उसे घर ले जाने के लिए रोहन ने बताया था कि उसके घर में किसी को उनकी शादी से आपत्ति नहीं थी। फिर जल्दी ही उनकी कोर्ट मैरिज तय थी। तुम मांगी हुई कार क्यों लाए हो? और ये 2 लोग कौन हैं? सोनम ने कार में अगली सीट पर बैठे 2 लड़कों की तरफ इशारा किया। रोहन को सोनम से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी तो वह ये वो करने लगा। इससे सोनम को शक हो गया और उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर रोहन ने उसे कार में खींचने की कोशिश की और अगली सीट पर बैठा एक लड़का आकर उसे भीतर धकेलने लगा। ये सब देखकर भौचक्के पापा ने खुद को संभाला और उस लड़के को जोरदार धक्का दिया जिससे वह सड़क पर जा गिरा। फिर उन्होंने सोनम को कंधों से पकड़कर पीछे खींच लिया। कार सवार घबरा गए और अपने साथी को छोड़कर ही भाग गए। सड़क पर गिरा लड़का उठकर उनके पीछे भाग लिया। सोनम अपनी गलती महसूस करके फपकने लगी। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों घर की ओर आने लगे। जिंदगी में पहली बार उन्हें अपनी कच्ची नींद पर फक्र हुआ और शायद सोनम को भी। दोस्तों, ये सोनम की ही कहानी नहीं है। आजकल सभी लड़के लड़कियां प्यार के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, और बाद में जाकर जैसा सोनम के साथ हुआ ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। सोनम के साथ तो उसके पापा खड़े थे, बट हर लड़की के साथ दोस्तों पापा नहीं खड़े होते। तो मेरी सभी लड़कियों से गुजारिश है कि जब भी आप किसी को प्यार करें तो उसको सही से समझें, जाने पहचानें और अपने माँ बाप की बात मानें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज़ सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक